अभी कुछ दिनों पहले सोशल मीडिया पर 3 से 4 वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होते हैं। इनमें से पहले वीडियो की बात करें हम, तो उसमें दिखाई देता है कि एक औरत है, एक बुजुर्ग औरत है और एक आदमी है। और वीडियो में वो जो आदमी है, वो उस औरत को मार रहा है और ऐसा भी लगता है कि वो बुजुर्ग औरत भी उस कम उम्र की औरत को मार रही है। और उस आदमी ने थोड़ा कपड़े भी नहीं पहने हुए हैं, पूरे ऊपर खून के निशान बने हुए हैं, तो ऐसा समझ में आ रहा था उसमें कि दोनों लोग मिलके उसको मार रहे हैं। फिर तुरंत ही दूसरा एक वीडियो वायरल होता है, जिसमें देखा जाता है कि वही औरत सीढ़ियों से उतर रही है जलते हुए, उसके जलते हुए जलने की वजह से शरीर के कपड़े जल के गिर रहे हैं और वो चीख पुकार रही है कि मुझे बचाओ, बचाओ। एक तीसरा वीडियो भी वायरल होता है, वही औरत ज़मीन पर बैठी है, उसके शरीर पर कपड़े नहीं हैं, वो कहना तो बहुत कुछ चाह रही है, लेकिन कह नहीं पा रही है। और एक चौथा वीडियो भी वायरल होता है, जिसमें एक लगभग 6 साल का बच्चा ये कहता है कि पापा ने कुछ डाला मम्मी के ऊपर और फिर लाइटर से जला दिया और मम्मी मर गई। कुछ ऐसा करके टोटल 4 वीडियो वायरल होते हैं। अब ये जो वीडियो हैं, जब इन सबको आकलन किया जाता है तो पता चलता है कि ये निक्की भाटी के वीडियो हैं। और आज हम लोग बात करेंगे निक्की भाटी हत्याकांड के बारे में कि ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ और कहाँ हुआ। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूँ इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट। तो वीडियो को शुरू करते हैं। निक्की भाटी हत्याकांड देश में काफ़ी चर्चा का विषय इस समय बना हुआ है और होना भी चाहिए। आजकल ऐसे कांड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गौतम बुद्ध नगर में, जो ग्रेटर नोएडा है। वहाँ पर एक थाना है कासना, उसके अंतर्गत एक गांव आता है सिरसा, वहाँ की ये घटना है। तो बात है 21 अगस्त 2025 की कि एक लड़की है, मतलब शादीशुदा, वो चारपाई पर लेटी है, उसके ड्रिप चढ़ी हुई है, बॉटल चढ़ रही है, वो शायद कुछ दिन से बीमार है। उसका नाम है कंचन भाटी। वो आराम से लेटी हुई है बिस्तर में, उसके ड्रिप चढ़ रही है। तभी उसको कुछ चीखने चिल्लाने की आवाज़ आती है अपने ही घर से। तो वो जो है वो ड्रिप को ऐसे हटाती है गुस्से में और टेंशन होके और दौड़ के जाती है, देखती है तो उसी की छोटी बहन सीढ़ियों से नीचे को आ रही होती है, जिसकी पूरे बदन पे आग लगी होती है, जिसका नाम है निक्की भाटी। ये नीचे से उसको देख रही होती है ऊपर को, वो ऊपर से भागती हुई नीचे चली आ रही होती है। इसको आनन-फानन में कंचन को समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो क्या करूँ? तो ये जो है अपना एक हाथ से वीडियो बनाने लगती है और दूसरे हाथ से उसको बचाने की कोशिश करने लगती है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसको सबूत रखना होता है अपने पास, इसलिए पहले ये वीडियो बनाती है। और देखते ही देखते उसके कपड़े जल के सब उसकी बॉडी से गिर जाते हैं और वो लगभग 70% जल जाती है और इसको समझ में नहीं आता है ये क्या करे। तो फिर ये अपने पिताजी को फ़ोन लगा के बताती है कि पिताजी ऐसा घटना हो गई है और आप जल्दी से आ जाइए। और निक्की के घर वालों को जब ये पता चलता है तो उनके तो ज़मीन खिसक जाती है एकदम, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं वो लोग। और वो पूरे घर के 7-8 लोग, अपना चाचा, मामा वगैरह सब लोग इकट्ठा होके घर से निकलते हैं और पूछते कहाँ आना है? तो ये कंचन बताती है कि आप फोर्ट्रेस हॉस्पिटल आ जाइए, यहीं पास में है और यहाँ पे हम उसको लेके आए हैं। लेकिन जैसे ही ये कंचन उसको फोर्टिस हॉस्पिटल लेके जाती है, तो हॉस्पिटल वाले कहते हैं कि बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी है, ये हमारे बस का केस नहीं है, आप इसको सफदरगंज दिल्ली हॉस्पिटल में ले जाइए, वहीं अगर ये बच पाएगी तो बच सकती है, वरना बचने का बहुत कम मतलब चांसेस हैं। तब तक निक्की के घर वाले भी वहाँ पहुँच जाते हैं और पूछते हैं डॉक्टर से, तो डॉक्टर सेम बात वही रिपीट कर देते हैं। तो ये लोग गाड़ी में एम्बुलेंस वगैरह में बॉडी को रखवाते हैं, मतलब तब तक तो थोड़ा बहुत साँसें थी, ज़िंदा थी। और फिर ले चलते हैं। रास्ते में इनको कैलाश हॉस्पिटल दिखता है तो पापा का मन नहीं मानता है लड़की के। तो कहता है एक बार चलो यहाँ भी दिखा लेते हैं, क्योंकि शायद यहाँ जान बच जाए। तो ये लोग कैलाश हॉस्पिटल में भी घुसते हैं तो वहाँ भी ये लोग कह देते हैं कि नहीं, आप दिल्ली ही लेके जाइए, बॉडी बहुत ज़्यादा जल चुकी है और बहुत कम चांस है। फिर किसी तरह ये लोग पूरा स्पीड में भगा के, ट्रैफिक क्लियर करवा के, बहुत तेज़ी में जितना जल्दी पहुँच सकते हैं, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना जल्दी पहुँचने की कोशिश करते हैं। और पहुँचते हैं तो देखते हैं कि हॉस्पिटल के बाहर इसकी लड़की की बॉडी में मूवमेंट होना एकदम बंद हो चुका है। फिर भी जब अंदर लेके जाते हैं और देखते हैं तो डॉक्टर लोग इसको मृत घोषित कर देते हैं। लड़की के बाप का एकदम बुरा हाल हो जाता है रो-रो के। सारे परिवार-परिजन वहीं पर हॉस्पिटल में ही रोने लगते हैं और ये कांड तुक पकड़ लेता है, क्योंकि ये कांड किसी को जलाने का कांड था। और अगले दिन कासना थाना के बाहर भर-भर के भीड़ इकट्ठा होने लगती है। जस्टिस फॉर निक्की का हैशटैग और सब लोग जो कागज़ वगैरह लेके, दफ्ती वगैरह लेके हल्ला मचाने लगते हैं रोड में। और बसों में, ट्रैक्टर में, बाइक में, कार में, जिसमें जो आ सकता था सारे गाँव के लोग इकट्ठा होने लगते हैं, क्योंकि सबको ये मैटर पता चल रहा था और सब पुलिस थाने के बाहर बैठ जाते हैं। तो जो एफआईआर करती है वो निक्की की बहन कंचन अपने नाम से करती है और पुलिस बहुत धीमे-धीमे एक्शन ले रही होती है और एफआईआर बाद में दर्ज हो जाती है और एफआईआर दर्ज होती है निक्की के पति
निक्की की सास, निक्की के ससुर, निक्की के जेठ के खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। और पुलिस तो बहुत धीमे-धीमे एक्शन ले रही थी, लेकिन सोशल मीडिया में ये वीडियो बहुत तेज़ी के साथ वायरल होने लगते हैं। चारों के चारों मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताए थे कौन से 4 वीडियो, जिसमें से ये वाला वीडियो जिसमें छोटा बच्चा कह रहा है कि पापा ने माँ के ऊपर कुछ डाला, फिर उसको माँ को मेरी चाटा मारा और फिर लाइटर से आग लगा दी। ये वीडियो सबसे तेज़ी से वायरल होने लगता है, क्योंकि बाकी वीडियो को ये कह के शांत किया जाता है कि ये पुराने वीडियो हैं। तो ये वीडियो लेकिन छोटे बच्चे का मतलब सबका दिल पसीज जाता है ये वीडियो देख के, कि कैसे किसी की माँ को उसी के छोटे 6 साल के बच्चे के सामने ज़िंदा जला दिया गया, उस पर क्या बीत रही होगी, कैसा सदमा लगा होगा उस बच्चे को। तो कुछ ऐसा यहाँ पर सीन क्रिएट होता है। उसके बाद पुलिस थोड़ा-सा एक्शन में आने की कोशिश करती है। पुलिस और पब्लिक को इंटरेस्ट रहता है कि इनकी अब कहानी जाने इनकी क्या है। पुलिस इन्वेस्टिगेट करके पता करती है तो पता चलता है कि 2016 में ये शादी हुई थी। 2016 असल में वही टाइम है जब डिमोनेटाइज़ेशन हुआ था, तो सरकार ने नोटबंदी की थी। तो लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा नहीं था। फिर भी ये निक्की भाटी और कंचन भाटी के पिताजी ने उस टाइम पे दोनों बेटियों की शादी एक साथ की। इन्हें मतलब अच्छी स्कूलिंग भी कराई, डीपीएस, एनटीपीसी में पढ़ी थी। डीपीएस अपने में होते ही बहुत अच्छे स्कूल हैं, है ना? और उसके बाद इन लोगों की शादी कराई, एक अच्छा घर ढूँढा, तो घर में यही अपने घर से 17 किलोमीटर दूर यही सिरसा जो है, वहाँ पे 2 लड़के मिल गए, विपिन भाटी और रोहित भाटी। तो यहीं पर अपनी दोनों बेटियों की शादी तय कर दी, बड़े लड़के से बड़ी बेटे की, छोटे लड़के से छोटी बेटे की। तो 2016 दिसंबर में इनकी शादी हुई, बड़े धूमधाम से हुई और लड़की के पिताजी ने खूब सोना दिया, स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल दी, गाड़ी दी और काफ़ी मतलब पैसा भी ठीक-ठाक दहेज दिया और मेहमानों का अच्छा स्वागत कराया और एक अच्छी शादी कराई और दोनों बिटिया को खुशी-खुशी विदा किया और सबने शादी की बहुत तारीफ़ की कि हाँ, आपने अच्छी शादी की और सब कुछ बहुत सही चल रहा था। शादी के लगभग 1 से डेढ़ साल बाद ही ये परिवार अपना रंग दिखाने लगता है। दोनों लड़कियों को धीरे-धीरे एहसास होता है कि ये परिवार अच्छा नहीं है। लड़ाइयाँ होने लगती हैं, आस-पड़ोस से पता चलता है कि इनके घर से चीखने-चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। असल में जो लड़का विपिन भाटी और रोहित भाटी हैं, इनका जो पिताजी है सतवीर, इसकी परचून की दुकान है। तो जो विपिन भाटी है छोटा, वो पिता के साथ ही रहता है और रोहित भाटी कोई कंपनी के लिए कोई ड्राइवरी का काम करता है, मतलब गाड़ी वगैरह चलाता है कंपनी के स्टाफ वगैरह की। माँ हाउसवाइफ है और ये विपिन भी पिता के साथ रहता नहीं है। ये दिन भर शराब के नशे में चूर रहता है। इसके सब शराबी दोस्त हैं और मोस्टली तो ये घर भी नहीं आता है 1-1 2-2 दिन, और आता भी है तो आप लोग जानते ही हैं कि शराबी आदमी घर आएगा और बंद कमरे में अपनी बीवी के साथ रहेगा तो क्या करेगा? वो तो स्वाभाविक है, सबको पता है कि बीवी की रोने की, चिल्लाने की आवाज़ें आती थी, आस-पड़ोस ने हमेशा सुनी हैं। तो ये लोग जब कुछ नहीं करता था, फिर उसके बाद इसको शादी के लगभग 2.5 साल बाद निक्की को एक लड़का होता है। तो बड़े धूमधाम से फंक्शन वगैरह ये लोग का चलो मनवा देते हैं ससुराल वाले। उसके बाद एक बुलेट बाइक का डिमांड कर देते हैं। लेकिन लड़की का बाप बहुत अच्छा था, वो अपनी लड़कियों पे जान छिड़कता था, वो तुरंत बाइक दे भी देता है। उसके कुछ समय बाद कंचन को भी अपना 2 बच्चे हो जाते हैं और दोनों बहनों के बच्चे जब थोड़ा बड़े हो जाते हैं 2 4-3 साल के, तो वो लोग सोचती हैं क्यों ना हम अपना खुद का भी कुछ काम डालें, जिससे घर की आमदनी बढ़ सके। आजकल औरतें भी सोचती हैं कि पति कुछ कर भी रहा हो या ना भी कर रहा हो, तब भी अगर कर रहा है तो और आमदनी बढ़ाएँ, नहीं कर रहा है तब तो करना ही है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज के ज़माने में जो वीमेन है ना, वो लड़कों से अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं हर एक क्षेत्र में। कोई भी क्षेत्र हो, वो अपने पैरों में खड़ा होना जानती हैं। हम लड़कों को मक्कारी सवार रहती है कि कुछ नहीं करना है, बाप के पैसे उठाएँगे, लेकिन उनके अंदर ये चीज़ कभी नहीं होती है। तो वो लोग दोनों बहनें भी सोचती हैं कि हम लोग एक काम करते हैं, पार्लर और बुटीक का काम डालते हैं। इनका 3 फ्लोर का घर रहता है, सबसे नीचे तो इनकी परचून की दुकान रहती है, बीच में ये लोग रहते हैं। ये लोग सबसे टॉप फ्लोर में अपने पापा से पैसे लेके, इनकी लड़की के पापा इनके बिज़नेस में दुकान खोलने में इन्वेस्ट करते हैं, एक बड़ा-सा स्टूडियो बनाती हैं। वहाँ अपना लाइट्स वगैरह सब लहंगे वगैरह बुटीक और इनका काम शुरू हो जाता है। देखते ही देखते इनका काम बहुत अच्छा चलने लगता है। आस-पास के लोग इनके यहाँ औरतें लहंगे लेने तैयार होने आती हैं और इनकी बहुत तारीफ़ होती है। बहुत मतलब इन दोनों का नाम हो जाता है दोनों बहनों का, बहुत अच्छा काम करती हैं। धीरे-धीरे लोग लाखों का महीना कमाने लगते हैं। उसके बाद इनको लगता है कि आजकल सोशल मीडिया से बहुत अच्छी सेल होती है और होती ही है। बड़े-बड़े ब्रांड्स हैं, क्यों अपना प्रमोशन कराते हैं सोशल मीडिया में? क्यों इन्फ्लुएंसर्स को पकड़ते हैं, लाखों रुपए देते हैं, वीडियो बनवाते हैं? इसीलिए ना कि लोग मतलब जागरूक होंगे उनके ब्रांड के बारे में जानेंगे। तो ये लोग भी सोचती हैं कि आजकल सब पार्लर वाली, बुटीक वाली अपने वीडियोज़ इंस्टाग्राम पर डालती हैं, उससे उनकी सेल और बढ़ती है, लोग उनकी दुकान ढूँढ-ढूँढ के आते हैं। तो क्यों ना हम भी अपना बना लेते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट। तो ये लोग बनाती हैं और अपने काम का, औरतों को तैयार करने का, लहंगे एंड ऑल का, ट्रांज़िशन वगैरह जिसे कहते हैं, ये सब वीडियो अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करने लगती हैं और देखते ही देखते आस-पास इनके वीडियो वायरल होने लगते हैं। तो आस-पास के लोगों को इनका थोड़ा वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर गाँव के लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग इसके पति से कहने लगते हैं कि ये देखो तुम्हारी बीवी तो
निक्की के पति से कि इंस्टाग्राम पर तो दिन भर वीडियो बनाती रहती, देखो उसके वीडियो में ये कमेंट आए हैं, वो कमेंट आए हैं, है ना? और विपिन तो खुद भी नल्ला था, कुछ काम करता नहीं था, तो वो वैसे भी इस बात से कुंठित रहता था कि मेरी बीवी तो लाखों रुपए कमा रही है। तो उसका, और शराबी आदमी जानते हो शराब पीने के बाद क्या करेगा, तो उसका दिमाग एकदम पागल हो जाता था ये सब सुन के। बात दोनों में तू-तू मैं-मैं होने लगती है पति-पत्नी में रोज़ का। उसको बहाना मिल जाता है शराब पीने का कि मैं तुम्हारी वजह से शराब पी रहा हूँ। वो रोज़ शाम को निकल जाता है शराब पीने, शराब पी के आता है, रोज़ अपनी पत्नी को, निक्की को रोज़ मारता है। उसको मना करता है कि तुम वीडियो नहीं डालोगी, वीडियो नहीं डालोगी, आज के बाद अपना इंस्टाग्राम पेज वगैरह डिलीट करो। लेकिन वो नहीं मानती है, कहती नहीं, मुझे इस चीज़ से मेरी सेल होती है, मैं वायरल हो रही हूँ। तो और समाज का भी रुख थोड़ा ठीक नहीं था इसके प्रति। वहाँ आस-पास के गाँव के लोग बोलते थे कि वीडियो या तो हाई क्लास बना सकता है या तो बिल्कुल निम्न स्तर बना सकता है। जो ये मिडिल क्लास है वो उसको वीडियो बनाना शोभा नहीं देता है। ऐसी तो वहाँ के समाज की सोच है, अब क्या ही बोलें। और इस तरह बहुत जब लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लड़की का पिताजी क्या करता है कि दोनों बिटिया को अपने घर ले जाता है। फिर समाज बीच में आता है, इनका जो समाज होता है ना, भाटी समाज और सब आस-पास के लोग, कि कॉम्प्रोमाइज़ कराने। भाई समाज बार-बार बीच में आ जाता था, इसलिए बात पुलिस तक जाती ही नहीं थी, क्योंकि समाज के ही लोग आपस में कॉम्प्रोमाइज़ करा देते हैं। पुलिस तो एक लास्ट ऑप्शन होता है। तो वो लोग काफ़ी प्रेशर बनाते हैं इनके ऊपर, वो लड़की के घरवालों के ऊपर भी प्रेशर बनाते हैं। तो ये लोग भाटी परिवार जाता है वहाँ, लड़की के घर में हाथ-पैर जोड़ के माफ़ी माँगता है कि गलती हो गई हमसे और हम ऐसा नहीं करेंगे आज से। तो फिर ये दोनों लड़कियों को वापस भेज देते हैं। लेकिन वापस भेज के और गलत हो जाता है। वो और ज़्यादा रोज़ मार खाती है बिटिया। कोई भी मतलब चेंज नहीं हुआ होता उसके घर में, निक्की रोज़ मार खाती है और ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। अब असल में जो लड़के के परिवार का और आस-पास के लोगों को कहना है, तो कहना ये है कि उस टाइम जब निक्की जली, जब निक्की को जलाया गया या जली वो, तो उसके टाइम पे विपिन जो है नीचे पापा के साथ दुकान में बैठा हुआ था, रोहित तो बाहर था और माँ सामने वाले घर से दूध वगैरह ले रही थी। ये सब सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है और पूरा मैटर कंचन के ऊपर फोड़ देते हैं कि घर में यही थी तो इसी ने जलाया होगा, और अगर इसने जलाया नहीं था तो वो बचा क्यों नहीं रही थी, वीडियो क्यों बना रही थी। तो कंचन का तो साफ कहना था कि भाई ये लोग अपनी बातों पर जाते हैं हमेशा की तरह और बहुत मीठे बनते हैं, इसलिए मुझे अपने भाई को दिखाने के लिए वीडियो बनाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं सबूत के लिए वीडियो बना रही थी। फिलहाल इन सब दलीलों पर पुलिस ध्यान नहीं देती है और विपिन राठी को गिरफ्तार करती है और वो चौकी इंचार्ज की पिस्टल लेकर भागने की भी कोशिश करता है। पुलिस को मजबूरन उसके पैर में गोली मार के, उसका हाफ एनकाउंटर जैसे कहते हैं, पैर में गोली मारनी पड़ती है और फिर उसको दोबारा गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसकी माँ को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है, सास को भी, मतलब सास को, ससुर को, विपिन को, रोहित को, सबको गिरफ्तार कर लिया गया है और सब पुलिस कस्टडी में है। अब साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। लेकिन बात यहाँ पर आके नहीं खत्म होती, बात यहाँ पर समाज की है। अगर कोई आत्मनिर्भर बनना चाह रही थी 2 लड़कियाँ, तो कोई गलत काम नहीं कर रही थी वो। ना तो कोई उनका अफ़ेयर चल रहा था, ना तो इस बात के कोई सबूत है। वो कुछ भी गलत नहीं कर रही थी, वो सिर्फ़ आत्मनिर्भर बनना चाह रही थी, लेकिन ये समाज उनको बनने नहीं दे रहा था। उनके वीडियो डालने पर, उनके काम करने पर ऐतराज़ कर रहा था। ऐसा आप लोगों को नहीं करना चाहिए। हमारी सरकार तक आत्मनिर्भर बनने में, हम आत्मनिर्भर भारत बनना चाहते हैं और यहाँ पर अगर लोग धीरे-धीरे आत्मनिर्भर नहीं होंगे तो ये कैसे चलेगा? बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का आप लोग नारा लगाते हो और बेटी अगर खुद से कुछ करना चाहती है, 4 पैसा कमाना चाहती है ईमानदारी से, अच्छे तरीके से, तो आप लोगों को उसमें दिक्कत होती है समाज को। अगर ये समाज ही नहीं बदलेगा तो कुछ नहीं होगा, ये आप लोग ध्यान रखिए। इस वीडियो का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुँचाना नहीं है, सिर्फ़ आपको इन्फॉर्मेशन देना है और आप लोगों को जागरूक करना है। इसको अन्यथा मत लीजिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।